हरे कृष्णा। गड्डी आंदी है, छलांगा मार दी, मैंने याद आए मेरे यार दी। यस। सो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इज लव ऑल अबाउट किसेस एंड गिफ्ट्स। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं अगर बहुत सारी किसेस हैं, बहुत सारी हग्स हैं, बहुत सारी गिफ्ट्स हैं तभी तो सच्चा प्यार है। और कुछ लोग शिकायतें करते रहते हैं, क्या दिया क्या आपने मेरे को, क्या मिला क्या इस प्यार मेरे को। ये ऐसे फटीचर गिफ्ट जिसकी हेडलाइट नहीं है, जिसकी तारें निकली हुई हैं, जिसका घेर कुछ है नहीं, क्या है ये गिफ्ट दिया आपने मेरे को, कुछ प्यार नहीं है आपका। you're nothing। आपका प्यार इस धोखा है। क्या दिया आपने मेरे को? But I loved you, I served you। What the hell? What should I do with your service, man? मुझे गिफ्ट चाहिए। ये गिफ्ट दिया आपने मेरे को। Nonsense। So sometimes people think that जब तक गिफ्ट्स हैं, किसेस हैं, हग्स हैं तभी तो सच्चा प्यार है। लाइक PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, इसको थम्स अप मिलता है फ्रॉम द लिबरल्स। यस, जहां जाएंगे दिखाएंगे यस वी आर सो मच इन लव। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके, कमर में हाथ डाल करके दिखाना प्यार 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 प्यार। तो जो लिबरल्स होते हैं दे गिव थम्स अप टू PDA यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। और दूसरी तरफ जो ऑर्थोडॉक्स हैं कहते हैं कम ऑन व्हाट्स दिस नॉनसेंस, जो करना अंदर करो, ये बाहर क्या कर रहे हो तुम लोग। सो क्या है सच्चा प्यार? पब्लिक डिस्प्ले करना, दिखाना कि देखो देखो हमारा कितना प्यार है। जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह आप देखेंगे ना, सेलिब्रिटीज क्या फोटोज खिंचाते हैं, उनको देख के लगता है वाह यार हमारी मैरिज भली हेवन में हुई हो नहीं हुई हो, इनकी मैरिज तो हेवन में ही बनी होगी निश्चित रूप से। जहां देखो ऐसे मिले होते हैं, कमर में हाथ डाल करके मुस्कुरा रहे होते हैं, हाथ में दारू का ग्लास होता है। वाह क्या बात है, सच्चा प्यार। तो क्या सच्चा प्यार ऐसे ही होता है? वेल, देखा जाता है कि अक्सर ऐसे लोग जो कि पार्टीज में दिखाते हैं दैट यस दे आर सो मच इन लव विद ईच अदर, वो कुछ साल बाद उनका डिवोर्स है, दैट टू वेरी बिटर डिवोर्स विद सो मच ऑफ मेलोड्रामा। ऐसा कैसे? इन्हें कुछ समय के पहले की इनकी तस्वीरें देखो, क्या हाथ में हाथ डाले, कमर में हाथ डाले, कंधे में हाथ डाले, हाथ में हाथ डाले, और अभी दोनों के हाथ में है डिवोर्स पेपर। ओ बाबा, ऐसा कैसे? सो कभी कभी ये जो एक्सटर्नल एग्जिबिशन ऑफ लव है, माना जाता है मे बी दिस इज रियल लव बट नॉट रियली। जो झूठा प्यार होता है ना उसमें कंडीशंस बहुत सारी होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत के अंदर शांतनु जी की पत्नी हुई सत्यवती भी हुई और गंगा भी हुई। सत्यवती से कंडीशन ये आए कि ओके इनके आगे जो पुत्र होंगे आगे जाके राजा तो जी वो बनेंगे। और गंगा के साथ जो विवाह हुआ शांतनु का, तो कंडीशन ये थी कि गंगा मैंने बोला जो भी मैं करूंगी ना कभी भी उसमें ना नुकुर नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछना मैं क्या कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ। जिस दिन क्वेश्चन पूछ लिया ना खत्म, खलास, रिश्ता खत्म। अब शांतनु महाराज जो है 7 जो उनके बच्चे थे उनको गंगा ले गई, उनको बहा दिया। तो 8वें बच्चे में जाकर के रोक दिया उन्होंने, गंगा तुम ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा ठीक है ये पुत्र आप रखिए। ऑफ कोर्स दैट पर्सन टर्न्ड आउट टू बी भीष्म पितामह देवव्रत। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई, सत्यवती के साथ भी कंडीशन अप्लाई, गंगा के साथ भी कंडीशंस अप्लाई। ये कंडीशंस अप्लाई जहां हो जाती है ना वहां पर प्यार नहीं रहता। यानी जितनी ज्यादा कंडीशंस हैं उतना कमजोर प्यार है। यस, सो द डेप्थ ऑफ लव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडीशंस अप्लाई। गिफ्ट तुमने दिए ही नहीं, एक एस्पिरेट की वॉच नहीं दी गई तुमसे, एक साड़ी नहीं ला के दी तुमने मेरे को, कभी कोई गिफ्ट ला के दिया है? तुम इसी को प्यार मानते। सो अगर ये नहीं है कंडीशंस अप्लाई, वेल कंडीशंस अगर मीट नहीं हुई तो सो व्हाट काइंड ऑफ लव इज दैट? नो लव प्लीज। सो ज्यादातर लोग यही मानते हैं जितनी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेंगी तो प्यार है, नहीं तो बाय बाय। सो यहां तो आ गया सत्यवती का और गंगा का एग्जाम्पल। लेकिन रामायण के अंदर एक और बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है विच शोज ट्रू लव। वन इज द एग्जाम्पल ऑफ मदर सीता। चाहती तो वो राजपाट को एंजॉय करती, वेल वनवास मिला है, राम जी को मिला तो राम जी आप होके आइए 14 साल, विल मिस यू, बाय। ना जी ना, सीता मैया ने भी राजपाट को त्यागा राम जी की सेवा करने के लिए कि मेरे प्रभु श्री राम मेरे सब कुछ हैं, जो मैं उनके साथ चलूंगी, भले ही रास्ते में कितने कांटे होंगे, दिक्कतें होंगी, कष्ट होगा, लेकिन मैं राम जी की सेवा करूंगी। और साथ ही उर्मिला जो कि लक्ष्मण की वाइफ है, उर्मिला जी ने भी ये देखा कि मेरे पति लक्ष्मण, उनको राम जी की सेवा करनी चाहिए। भले ही 14 साल में अपने पति को नहीं देख पाऊंगी, कोई बात नहीं, उनका स्मरण करूंगी, बिकॉज ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड श्री रामचंद्र। सो यहाँ पर उर्मिला जी ने भी क्या किया? सैक्रिफाइस किया
सीता मैया ने कंफर्ट्स का सैक्रिफाइस किया राम जी की सेवा करने के लिए। उस तरह से उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण जी के सानिध्य का सैक्रिफाइस किया राम जी की सेवा करने के लिए। सो जो सच्चा प्यार होता है उसमें क्या होता है भला? उसमें होता है सैक्रिफाइस, उसमें होता है सेवा की भावना। तो सेवा की भावना हम रखेंगे नहीं, सैक्रिफाइस हम करेंगे नहीं, कितनी चीजें हमको मिली हैं ये लेके चलेंगे, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ ट्रू लव, देन सच ट्रू लव इज नॉट रियली लव एट ऑल। अब कुछ लोग बोले लेकिन सैक्रिफाइस तो हमने बहुत किए हैं जी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है? सैक्रिफाइस तो हमने किया है बस। आप सैक्रिफाइस बोल रहे हैं ना, हमने किए हैं बड़े सैक्रिफाइस, लेकिन सैक्रिफाइस के साथ साथ ग्रजिंग भी रखी है हमने। मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला? तो इसलिए सैक्रिफाइस के साथ साथ होना चाहिए ग्रेटिफाइस, यानी कि जो किसी व्यक्ति से अच्छा मिला है ना उसके प्रति ग्रेटिट्यूड भी रखना। तो मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला कि भाषा छोड़ करके रखना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अगर दोनों तरफ से ये रहेगा नहीं, then how can I serve you, how can I please you, उससे रिश्ता मजबूत होता है। नहीं तो I'm a complain boy, I'm a complain girl, ऐसा भावना रहेगी। तो इसीलिए सेंस ऑफ सैक्रिफाइस which is driven by sense of gratifies, that's very important. तो सच्चे प्यार की भला पहचान कैसे होती है? वेल, सिचुएशंस कैसी हैं, सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं और उसमें आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, सैक्रिफाइसेस कितने हैं, सर्विस एटीट्यूड है कि नहीं है, ये डिसाइड करता है कि वाकई में वो प्यार सच्चा है या नहीं। हो सकता है बाहर से गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा गिफ्ट मिले, ये जाले वाली हेडलाइट, ना गेयर है ना ब्रेक है, ऐसा प्यार है जी देखा जाए बाहर से, सो रफ। लेकिन अगर इंजन अच्छा है ना तो स्कूटर चल पड़ेगा, यानी कि आपका प्यार का स्कूटर चल पड़ेगा। और बाद में ये धीरे धीरे करके चीज़ें रिपेयर भी हो जाती हैं, नो डाउट। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्यार में है इन ट्रू लव इज दैट ऑफ सैक्रिफाइस एंड सर्विस। इसमें देखते हैं भगवान और भक्त का रिश्ता दुनिया में सबसे अधिक सुंदर है, क्योंकि उसके अंदर सैक्रिफाइस है, उसके अंदर बलिदान है, सेवा की भावना है। सो वैसा सुंदर रिश्ता तो खैर किसी का हो नहीं सकता, लेकिन हाँ इस रिश्ते से हम इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हैं कि हम अगर अपने रिश्ते निभाएं तो भला कैसे निभाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम, श्रील प्रभुपाद